हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये है दोपहर का समय। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और ये दोपहर का समय लगभग हमें वही 12 बज रहे हैं। और 12 बजे मैं थोड़ी सी बकरियों के लिए चारा का इंतज़ाम कर रही हूँ, उनके खाने का। और मैं अकेली ही हूँ घर पे, नहाना धोना सब काम हो गया है। फिर हमने कहा चलो वो थोड़े से भूखे होंगे, उनको दे देते हैं खाना पीना, तो वो अपना खाते रहेंगे। और हमने कहा थोड़ी सी सानी करके रख देंगे तो उनका खाना पीना हो जाएगा। और और सानी में क्या, थोड़ी सी मैंने खरी खरी, गांव के लोग होंगे वो जानते हैं खरी किसको बोलते हैं, और जो शहर के हैं वो भी जानते होंगे, पर बहुत कम लोग जानते होंगे। खरी बोलते हैं, जो लाही होती है जिससे तेल निकलवाया जाता है, तो तेल अलग निकल जाता है और लाही का जो अवशेष और बचता है उसको खरी बोलते हैं। तो उसको खिला दिया जाता है जानवरों को, तो जानवरों को ही खिलाया जाता है। भाई बाबू हमारे आ चुके हैं वापस, रुके नहीं। पूरा पानी जैसे भर के गया, ठंडा पानी उधर से भर के लाए। बाल देखो कैसे। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। तो सुबह जग गई हूँ, या बज रहा है इस समय 5:30, और निकालने जा रही हूँ मैं बकरियों को। तो बकरियाँ हमारी अंदर बनती हैं, तो सबसे पहला यही काम होता है उठ के। और आज थोड़ा देर हो गई है उठने में, पता नहीं क्यों। यहाँ पे गांव में ना ठंडी लगती है बहुत, बाहर लेट जाते हैं तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ओढ़ के अगर लेट जाओ तो पता नहीं सुबह नींद पड़ जाती है। और मैं बकरियों को बाहर बांध आई हूँ। फिर उसके बाद ये जहाँ अंदर बनती हैं बकरियाँ हमारी, और तो वहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने, और ये माताजी ने हमारे जगह खाली थी वहाँ कंडे वगैरह भर लिए हैं। जो कंडे उस समय बना रही थी वही सारे कंडे भर लिए हैं। और अब टाइम चला गया है कंडे पाथने का। और अब करना भी क्या है ज़्यादा, वो केवल सर्दियों का इंतज़ाम कर लेती हैं, बाकी बहुत कम चूल्हा वगैरह जलता है। जब मेरा ही मन होता है या कुछ ज़्यादा बनाना होगा तभी चूल्हा जलता है। तो इसलिए वो अपने उतना कर लिया कि हाँ बस सर्दियों में काम चल जाए बस। और ये देखो, तो यहाँ पे हमारी लग गई है पूरी झाड़ू सब। तो अब मैं जा रही हूँ कूड़ा फेंकने। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मैं बाहर का बहुत कम ही वीडियो बना पाती हूँ। तो ये देखो, इधर पड़ता है तालाब, तो तालाब के किनारे सारा कूड़ा फेंका जाता है, सभी लोग यहीं पे फेंकने आते हैं। और धीरे धीरे ये तालाब इतना कम हो गया है ना, पुराई होती जा रही है कूड़ा करकट की वजह से, क्योंकि सभी लोग फेंक रहे हैं और वो धीरे धीरे तालाब ही की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बुराई हो गई है, यहाँ पर निकलने की रास्ता नहीं थी। और अब इतनी रास्ता हो गई है कि गाड़ी निकल जाए आराम से, ट्रैक्टर वगैरह है या 4 व्हीलर गाड़ी कोई भी हो तो वो आराम से निकल सकती है। और उसके बाद कूड़ा फेंकने के बाद फिर मैं ये आ गई थी घर पे। तो पानी जो बासा रखा था वो सारा खाली कर लिया है, और सारी बाल्टियों को अच्छे से धुल दूँगी, मान दूँगी। और हमेशा मेरा यही गाँव की यही रूटीन रहती है, यही दिनचर्या रहती है गाँव में। और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि मैं आप लोगों को हर एक काम नहीं दिखा पाती हूँ, हर एक काम नहीं शेयर कर पाती हूँ। गांव में बहुत सारे काम होते हैं, और मुझे गांव में इसीलिए अच्छा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पता नहीं चलता है कि मतलब। और सुबह ना कोई आलस, कुछ नहीं, अपना उठ जाओ और आराम से काम करते रहो। तो ये भी उठ गए हैं, अभी मैंने कहा उठ जाओ दूध लेने जाना है। और टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं, और टाइम लग जाता है और इनकी वजह से ये लोग सोते रहते हैं। मैं अकेले हूँ, माताजी होती हैं तो फिर जल्दी हो जाता है। और ये मैं अकेले हूँ तो ये होता है कि जब ये जगेंगी तभी चाय वगैरह बनाऊँगी। तो हम इनसे यही कह रहे थे। फिर ये हम अपना बाल्टी वगैरह मान धुल लेंगे, पूरी से साफ़ हो जाएंगी। तो ये पूछ रहे हैं कितना दूध लाना है, तो वही मैं इनको बता रही थी। और कह रहे थे मुझे कुछ 2 डोलची वगैरह दो धुलने, मतलब वो लाने के लिए। तो हम इनसे कह रहे थे वहीं रखी है किचन में, अपना ले लो। और ये बाबू हमारे ये भी जग गए हैं, तो ये भी जाएंगे साथ में, क्योंकि ये इनको मौका मिलता है ना। अगर दूध लेने जाते हैं तो वहाँ पर दुकान भी है, कुछ ना कुछ दिला दिया जाता है, तो इनको फुल मौका मिल जाता है। और ये 2-4 दिन में मैं बाल्टी मांजती रहती हूँ, रोज़ तो नहीं मांजती हूँ, पर हाँ 2-4 दिन में अगर मैं गाँव में हूँ तो मांजती रहती हूँ बाल्टी।
तो इससे साफ़ बनी रहती हैं। और ये गांव का क्या है, पानी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। शहरों का पानी बहुत ख़राब होता है और वहाँ तो रोज़ ही धुलनी पड़ती हैं, तो वहाँ तो रोज़ धुल देते हैं। तो ये हमारी बाल्टी धुल गई हैं और बचा है अब हमारा चौका लगाना। तो चौका लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी पानी भरने। तो वो चले गए हैं दूध लेने और पीछे देखो हमारी चिड़िया कैसे वो अपना चुन रही है, उसे कुछ मिल रहा होगा तो वो चुने दे रही है। और चूल्हे में क्या उस दिन केवल करेला ही बनाए थे, तो वो वैसे ही था, हमने लगाया ही नहीं था। जूठा था नहीं तो लगाने का कोई वही नहीं है, कुछ बनाना हो तो और लगाओ। तो फिर हमने कहा चलो आज लगा देते हैं, क्योंकि ख़राब लगता है, काला काला दिख रहा है, काला नहीं दिखना चाहिए। तो हमने चूल्हा चौका मतलब ये पोत दिया है अच्छे से और अब साफ़ सुथरा भी लगने लगा है। और फिर अब हाथ धुल लूँगी। हाथ धुलने के बाद फिर ये देखो, फिर हम जा रहे हैं अब पानी भरने के लिए। सारी बाल्टियाँ इकट्ठी कर लेंगे, इकट्ठे ही ले जाते हैं हम। क्या करते हैं फिर इकट्ठे ले जाते हैं, खाली मिल जाता है नल, तो हम फिर पूरा भर लेते हैं, अपना फटाफट उठा के ले आते हैं। तो बाबू और बाबू के पापा गए हैं दूध लेने, तब तक मैं अपना भर लूँगी पानी, और उनको अगर टाइम मिलेगा तो वो भी अपना ले आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं और ले गई थी, मैं बाल्टी की पूरा भर लूँगी और वो उधर से आएंगे तो वहीं से ले लेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उधर आने के बाद उनका कुछ अपना अलग ही काम निकल आया था, अलग ही। मैंने उनसे कहा था कि ले लो, पर नहीं हो पाया था। कह रहे नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपना खुद ही रख लूँगी बाल्टी वगैरह, क्योंकि भर तो लिया है, केवल रखना ही है। और नल हमारा पास ही में है, दूर भी नहीं है ज़्यादा कि मतलब बहुत दूर हो, तो दूर भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने रख दी है बाल्टी अच्छे से ढक वक के कि मतलब गंदा ना हो। तो ये देखो दूध ले आए हैं और ये मैं और बाल्टी उठा लाई हूँ, अभी एक आध और है तो वो भी उठा लाऊंगी। और इसके बाद फिर ये बाबू देखो लेके आए हैं, मेरे यहाँ पतंजलि का पेस्ट था तो वो थोड़ा सा वैसा उसका कलर है, तो ये वो वाला करते नहीं, इनके लिए दूसरा फिर आया है कि। हेलो दोस्तों, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और चाय नाश्ता हम लोगों का हो गया था, बहुत देर हो गई है। और उसके बाद आम रखे थे, तो ये देखो आम छीले हैं। इसका सूखी वाली जो खटाई बनाई जाती है ना, ये वही है। और ये 2 दिन से रखे थे, तो हमने कहा, पहले मैं सोच रही थी गुरब्बा यानी मीठा जो बनाया जाता है वैसे, तो वो मैं बनाने वाली थी, पर मेरे यहाँ ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है, मैं भी नहीं खाती हूँ, रखे रखे बस बर्बाद ही जाता है। बस थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, अच्छा लगता है, पर थोड़ा बहुत खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो फिर हमने क्या किया, सूखने के लिए रख दिया है धूप में। और ये मैंने सब्जी काट ली है और अब जा रहे हैं अभी बर्तन रखे हैं धुलने को, बर्तन अभी धुलूँगी आके। बच्चों को नहलाना है, यानी बकरिया को नहलाया जा रहा है। चलिए दिखाते हैं, चलो। चड्डी, आहा क्या बात है, भाग नहीं रहा है ना, आ रहा अच्छे से। क्या लग रहा है पीछे यही साफ करो, ये सब पीला लगा है। हाँ। कौन सा है? कैंची काटे लायक है इनके। निकाल है, खराब लगी हैं फिर। तो बाबा साथ तो यहाँ पर बच्चों को नहलाया जा रहा है, बकरियों के बच्चों को, और बहुत अच्छे से नहा रहे थे। और वाइट हैं तो थोड़ा गंदे लगने लगते हैं, और जैसे ही नहलाया बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया, साबुन वगैरह अच्छे से लगा के। और ये अच्छे से नहला भी देते हैं, हम नहलाते हैं तो रगड़ते तो हैं पर इतना नहीं साफ़ हो पाता है, लेकिन और फिर वो बहुत अच्छे से साफ़ दिखने लगे थे। तो अभी क्या है, धूप होने लगी है तो बच्चों को पानी की थोड़ी समस्या हो जाती है, नहीं तो अगर हम लोग रहें यहाँ पे तो उन्हें मतलब 15 दिन में तो नहलाते रहें कि ताकि वो साफ़ सुथरे बने रहें। और ये देखो एक ये नहा चुका है और अभी दूसरा वाला भी नहाएगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ केवल 2 ही बच्चे हैं,
और 3 मतलब 2 बच्चे छोटे छोटे और 1 बकरी और 1 बड़ा वाला था। तो उस टाइम पे तो नहलाया था हमने होली के टाइम पे, पर वो बिक गया था तो उसको फिर बड़े वाले को नहीं नहलाया था। तो ये देखो अब ये दूसरा वाला नहलाया जाएगा, तो ये भी नहा लेगा अच्छे से। इसको मतलब ये है बकरी और वो है बकरा, अभी छोटे हैं, अभी 5-6 महीने के हुए हैं। तो ये नहलाए जाएंगे और ये तो सोच रहे थे कि यही केवल 2 नहलाएंगे, तो हमने कहा नहीं उसको भी नहला दो बकरियों को। वो बकरियां हमारी प्रेग्नेंट है तो कह रहे थे उसको दिक्कत हमरे कर नहीं, उसको ऐसे में तो और भी गर्मी लगती है, उसको तो नहाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर खैर नहला दिया था और बाबू को हमारे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। इनको ये काम बस बता दो करने के लिए, बहुत खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर ये मम्मी चप्पल भी गंदी हो गई। मम्मी चप्पल भी गंदी हो गई। क्या करूं मैं मम्मी? अच्छा तो ये यहाँ पे अब नहलाई जा रही है बकरियाँ। और वैसे तो ये अच्छे से नहा लेती है, पर इसका मुंह धुलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, इसका मुंह धुलने में। तो भाई देखो इधर इन्हें लगा कि शायद कुछ लगा हुआ है, किलौनी जिसको बोलते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं इनके। कीड़े क्या जैसे औरतों मतलब आदमियों के जूं हो जाते हैं, वैसे इनके कुटकी या किलौनी यही सब होता है। तो वही कुछ लगा था तो वही निकाल रहे थे कि ना चलो निकाल दें और इसको भी अच्छे से नहला देंगे। बस ये भी नहा लेगा और बस बांध देंगे सभी को। तो ये यहाँ पे सब नहा चुके हैं और बांध दिया गया है कि थोड़ा सा धूप ले लेंगी तो सूख जाएंगे और इन्हें। और फिर ये है शाम का टाइम, लगभग बज रहे हैं 5 और ये शाम की व्यवस्था हो रही है बकरियों के खाने पीने की। तो ये हम कर रहे हैं सानी, और बाबू को शौक चढ़ा था कि मम्मा मैं वीडियो बनाऊंगा, तो बाबू हमारे बना रहे हैं और उससे ज़्यादा हिला डुला रहे हैं, उनका काम ही यही है। और फिर इसके बाद उनको चारा अपना खाना पीना दे देंगे तो खा पी लेंगे। और अच्छा हाँ ये सॉरी सुबह का नहीं, ये दोपहर का टाइम है। तो हम आज चारा इनके लिए कुछ हरा चारा था नहीं, तो इधर हम झाड़ू वगैरह सब लगा गए थे और अभी हमें नहाना है। तो हमने कहा पहले इनको चारा पानी दे देंगे फिर अपना नहा लेंगे, तो ये इधर का काम हमारा फुर्सत हो जाएगा। तो ये अपना खा पी लेंगे, उसके बाद पानी वगैरह पिला देंगे तो अपना दोपहर भर बैठे रहेंगे और फिर शाम को फिर अपना यही रूटीन होता है। जो सुबह काम होता है वही शाम को होता है। और बस यहाँ पे गाँव में जानवरों का काम बढ़ जाता है। तो ये हमने बकरिया का दे दिया है और ये इनकी अब नांद रखनी है, और ये हमारी माता जी बना देती हैं छोटी छोटी मिट्टी की। तो इसमें ये दोनों अपना खा लेंगे, तो इसमें मिला देंगे हम अच्छे से आटा। तो बस और आज के ब्लॉग में मैं इतना ही शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए, सभी को प्यार बांटिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। और ये तब तक के लिए बाय बाय।